तो महात्मा उस दिन प्यास लगा करके गए, सुबह बाल भोग का भी किसी ने नहीं पूछा। अब रात्रि में ब्यारू नहीं, सुबह बाल भोग। दिन में 12 बजे राजभोग भी नहीं मिला, फिर रात्रि में ब्यारू नहीं मिली। अब तो 2 रात्रि हो गई। एक महात्मा बड़े खरे स्वभाव के थे, उन्होंने कहा चलो चलो क्या करेंगे यहां रह करके, ये तो बड़ा छलिया है, बड़ा कंजूस है। अब एक भाई वृद्ध महात्मा थे, बड़े साधक थे, उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन तो हो गए, आज रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः काल मंगला के दर्शन करके और फिर श्रृंगार के दर्शन करके निकल जाएंगे। अब तीसरे दिन इन्होंने स्नान किया, अपना भजन पूजन किया, नियम किया, तिलक स्वरूप किए और तिलक स्वरूप करने के बाद श्रृंगार आरती का दर्शन करने पहुंचे। जैसे श्रृंगार आरती का इन्होंने मनमुग्ध होकर के दर्शन किए, श्रृंगार आरती हो गई, स्तुति भी हो गई। महात्मा कहने लगे चलो भैया। अब एक महात्मा से नहीं रहा गया, उसकी गुस्सा फूट गई। भगवान के सामने खड़े होकर के कहने लगा, ए कंजूस, ए छलिया, हे निर्दयी, तेरी सोने की चक्की और चांदी की चक्की से हमें क्या लेना देना। तेरे जो घी के कुआं हैं वो चूल्हे में चले जाएं, चूल्हे में आग लगा दो इनमें। अरे निष्ठुर, तुझसे अच्छी तो हमारी ब्रजवान सुता राधा है। हमको 12 वर्ष हो गए बरसाने में रहते रहते, तुझसे अच्छी तो हमारी ब्रजवान सुता राधा है। हमको 12 वर्ष हो गए बरसाने में रहते रहते, एक दिन भी उन्होंने हमको भूखा नहीं सुलाया। वो मातेश्वरी है, तू पिता स्वरूप है, परंतु आज 2 रात्रि हो गई, तेरे दरबार में हमको अन्न का दाना नहीं मिला। आज के बाद तेरे दरबार, वो महात्मा भी है, अभी जीवित है। अब वो सुना रहे थे कि इतना कह करके इतना क्रोध आया कि आंखों से अश्रु निकलने लगे। और जैसे हम बाहर निकले तो एक देरी पार की, दूसरी देरी हम पार करने लगे का बालक अपने सिर पर बांस की टोकरी रख करके आया और कहने लगा, बाबा बरसाने से आप लोग ही आए हो क्या? उन्होंने कहा कि हाँ हम ही आए हैं बरसाने से। पुजारी ने ये प्रसाद दे दिया है कि हम तो उस समय भूख के मारे मर रहे थे। जैसे पुजारी ने प्रसाद दिया है, उस टोकरी को हमने वहीं पर रख लिया। हमने जैसे उसको खोला तो 10-12 पत्तल उस पर रखा हुआ था और 10-12 हम मूर्ति थे। सबके सामने एक एक पत्तल डाल दिया। अब उसमें तो मलाई के पुआ, घेवर, कचौड़ी, बालूशाही, बूंदी के लड्डू, रसगुल्ला, मठरी, खूब महात्माओं ने पाया पेट भर करके। और जब पा लिया तब आपस में कहने लगे कि देखो नी के नहीं दे, रोटी सुन ली तो हाल ही तो पहुंचाए ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के प्रति यदि हमारा प्रेम है, उस ब्रजभान राधा रानी जब हमारे ऊपर कृपा करती है, तब तो हमारा जीवन धन्य ही हो जाता है।